ओम शांति। आज हम गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण गीता का अध्याय है, जिसमें जो हमने पहले कर्मयोग को देखा, ज्ञान योग को देखा, और दोनों अध्याय का जो समन्वय है वो इस अध्याय में बहुत सुंदर रूप से रूपांतरण किया गया है। इस अध्याय में हम ज्ञान की गुह्यता को, योग की पराकाष्ठा को, साथ ही साथ इसे कैसे परमात्मा ने इसकी महत्ता को प्रतिपादित किया है, इसके विषय में भी हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। बेन जी, हम आपसे इस चौथे अध्याय के विषय में हम थोड़ा विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे, क्योंकि इसमें परमात्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान को बताया गया है कि ये बहुत ही पुरातन योग है, और इस योग के द्वारा ही परमात्मा ने एक श्रेष्ठ धारणा को निरूपित किया है आत्माओं के अंदर। जैसे कि इसके फर्स्ट श्लोक में ही है, जिस इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे बवी। मुझ अविनाशी ने इस पुरातन योग को सबसे पहले सूर्य से कहा, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, और फिर मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तप। इस प्रकार परंपरा प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु इसके बाद यह योग पृथ्वी लोक से लोप हो गया। ये योग के विषय में जो कहा गया है कि ये बहुत प्राचीन योग है, और इसे परमात्मा ने समय समय पर आत्माओं को दिया। फिर उन्होंने अपने अपने माने वारिसों को, जो उनके पुत्र थे, उनके द्वारा इस ज्ञान का प्रसार किया या इस योग के बारे में जानकारी दी। तो सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे, और ये कौन सा योग है जो परमात्मा ने बताया? ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे 4th चैप्टर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और भगवान ने यहाँ योग के बारे में बतलाया जी कि यह अविनाशी योग है। तो अविनाशी है और पुरातन है। अच्छा। तो ऐसे तो आज बहुत सारे योग हैं जी, और गीता को योग का शास्त्र भी कहा जाता है जी। लेकिन अगर किसी भी गीता पाठी से बोलो या किसी से बोलो कि हमें गीता में वर्णित आप योग सिखलाओ, तो वो सिखला नहीं पाते हैं। तो ये योग वास्तव में कौन सा है जी? तो जैसे पुरातन बात कही, तो हमेशा जो आदि गुरु शिव को कहा जाता है जी, कि सबसे पहले जो योग है वो शिव ने पार्वती को सुनाया जी। उसके बाद जो पातंजलि योग हैं, ये सारे योग बाद में आए हैं जी। इस योग में जो भगवान कह रहे हैं कि इस योग को सबसे पहले मैंने सूर्य को सुनाया। अच्छा। सूर्य ने फिर मनु को सुनाया, फिर मनु इक्ष्वाकु को सुनाया, और फिर यह परंपरा प्राप्त जो ज्ञान है, योग है, ये राज ऋषियों को गया, और उसके बाद प्राय लुप्त हो गया जी। तो आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है जी। और आज हम जिस 21वीं सदी में जी रहे हैं, जी। उस सदी में अगर कोई कहे कि भगवान ने ज्ञान सूर्य को सुनाया, जी। तो सूर्य को कैसे सुना सकता है? जी, बिल्कुल सही बात है। सूर्य तो
मालूम है कि उसमें आत्मा है नहीं, सुनने वाला तो वही होगा जिसमें आत्मा है। जी। अर्थात कि यह योग या ज्ञान जो भी सिखलाएंगे वो अवश्य ही चैतन्य आत्माओं को जी, सिखलाएंगे। बिल्कुल सही। सूर्य तो एक प्रकाश या तत्व है। अग्नि तत्व है जी जो संसार को प्रकाशित करता है, जी तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो जो भी व्याख्या अगर हम सूर्य स्थूल लेते हैं, इसका मतलब कि ये सत्य हो ही नहीं सकता। जी। लेकिन फिर हम ये कह सकते हैं कि जो शास्त्रों में वर्णित है कि परमात्मा ने सर्वप्रथम सूर्य को ये ज्ञान दिया, तो ये सत्य माने स्पष्ट नहीं होता इसका है। सूक्ष्म अर्थ तो हो सकता है, लेकिन अगर स्थूल लें तो फिर मुझे ऐसे याद आता है जी जैसे बाइबल है। जी तो जब जीसस ने जो सुनाया उसमें पहले ये कहा था कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन साइंस ने जब प्रूफ कर दिया कि पृथ्वी गोल है, जी तो जी अब बाइबल में लिखा है तो क्या वो सही हो गया? बिल्कुल, उसमें परिवर्तन होता गया, उसमें आविष्कार क्योंकि- होते गए और उसमें अलग अलग हाँ, तो कोई भी ये बाहरी जो तत्व हैं जहाँ आविष्कार होते जी, रहते जी। हैं वो हम कह ही नहीं सकते। ऐसे महावीर जी ने पहले कहा था उस समय कि चंद्रमा पे देवता रहते हैं, अब तो जी, लोग जी। चंद्रमा पे पहुंच गए, जी जी वहाँ तो देवता मिले नहीं। बिल्कुल सही। तो इसलिए हमें सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा जी कि इसका अर्थ क्या है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि जब वेद व्यास जी ने लगभग 2000 वर्ष पहले, जी 2 से 2500, एग्जैक्ट तो ड्यूरेशन पता ही नहीं है, जी उस समय शास्त्र लिखा। जितने भी शास्त्र हैं लगभग उस समय आसपास लिखे गए, तो उस समय की जो जानकारी थी उसके अनुसार उन्होंने लिखा, क्योंकि उस समय ज्ञान तो सुनाया नहीं गया। उस समय ये भी कहा जाता है कि जो वेद व्यास जी ने जो आपका उसको तो महाभारत कहेंगे, जी उसमें 8000 श्लोक के विषय में कहा गया है। जी लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो आज उसमें 1 लाख के लगभग श्लोक मिलते हैं, मतलब इस पे स्पष्ट है। हाँ, मिक्सचर तो addition हुआ है। है, लेकिन लिखा भी उस समय नहीं गया, जी जी क्योंकि कहते हैं महाभारत तो 5000 वर्ष पहले हुई, जी बिल्कुल। और वो जो लिखा गया वो 2500 वर्ष जी पहले। जी जी तो 2500 वर्ष पहले उस समय जो जानकारी थी उन्होंने अपने थर्ड आई से जो देखा उसके अनुसार लिख दिया। जी तो इसका एक तो अर्थ ये निकलता है कि जो सृष्टि चक्र वो एक साइक्लिकल है, और परमात्मा ने जब ज्ञान सुनाया, किसको सुनाया? सूर्यवंशी आत्माओं को। जी तो जो सूर्यवंशी घराने में जाने वाली आत्माएं हैं उनको ज्ञान सुनाया, जी क्योंकि गीता ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, ये जीवन को चेंज करने वाला है, और जो इसको फॉलो करता है जी उसके अंदर 16 कलाएं आ जाती हैं। 16 कलाएं अर्थात सूर्य वंशी संपूर्णता, आ जाती है। तो वो कलाएं आ जाती हैं। घराने के जो आत्माएं हैं उन्होंने ये चंद्रवंशी जो ये नाम दिए हुए हैं, एक्चुअल में राजाओं के नाम हैं। अच्छा, हाँ, जो शास्त्रों में वर्णित है ना, जी जी। तो उसके आधार पर भी ये लिखा है। अलग अलग युगों से भी ये अलग अलग युगों से हैं। तो जैसे सतयुग में सुनाया है जी कि जैसे सूर्यवंशी घराने को सुनाया, फिर उसके बाद चंद्रवंशी जो इक्ष्वाकु जो है वो सुनाया गया, और फिर उसके बाद राज ऋषियों जी तक ये आया। तो जो भी ज्ञान ओरिजिनल जब भी सुनाया उस समय तो कुछ लिखा नहीं गया। अच्छा। लंबे समय तक ये स्मृतियों में था, अर्थात स्मृतियों में भी प्राय वैसे तो चूंकि सिर्फ जैसे कोई कहानी सुनाई जाती है, कोई सुनाया जाता है ना कि ऐसा हुआ था कभी, कथाओं के रूप में था, कथाओं के रूप में था, लेकिन चेंज होते होते लिपिबद्ध उस समय तक नहीं किया लिपिबद्ध गया बिल्कुल था। नहीं जी, था। जी, तो ये जो है चाइनीज विस्पर जो होता है ना, चाइनीज विस्पर आपने सुना होगा जी, जी। कि सुनाते हैं और लास्ट में चेंज हो जाता है। जैसे जी, जी। एक छोटे से स्टोरी से आप समझ सकते हैं जी। कि एक बार एक पुजारी था, तो वो पुजारी कहीं जा रहा था गांव में पूजा करने, तो अपना भोजन वगैरह सब लेकर जा रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ कि जो उसका भोजन था उसमें एक जो बगुले का जो पंख था वो आकर पड़ गया। अच्छा। अब वो कैसे भूखा जाता है ना, तो वो वापस घर चला गया और उसने अपनी पत्नी को बताया, भाई किसी को बोलना नहीं, क्या करूं, मुझे मजबूरी में वापस आना पड़ा। अब मैं भोजन क्या करता, 2 दिन रास्ते में कैसे भूखा रहता, क्योंकि मेरा तो भोजन ही खराब हो गया था। तो उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा ऐसा हुआ था, कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
तो लेकिन सबको वही हो रहा था कि ये क्यों वापस आ गए पंडित जी, क्योंकि गांव तो छोटा सा ना, तो सबको समझ में आ जाता कि पंडित जी गए थे और यहाँ हम लोगों ने विदा भी किया था, वापस आ गए, पता नहीं क्या हो गया। तो उसने अपनी सहेली को बताया कि पता वो पंडित जी गए थे ना, तो वो पंख उसमें बगुले का आ गया था, तो वापस आ गए, जा तो सकते नहीं थे, भूखे रहते। तो सहेली ने सुना, सहेली ने अपने पति को बताया, कहा कि वो जो ना उनके जो मुख से बगुले के पंख निकलते हैं। अच्छा। तो कहा पंडित जी के मुख से? बोले हाँ निकलने लगे हैं, इसीलिए तो वापस आ गए वो। तो वो अब पति ने फिर दूसरे को बताया, कहा कि उनके तो गुच्छे निकलने लगे हैं पंखों के। फिर वो और आगे गया, कहा वो उसके पंडित जी के मुख से बगुले निकलने लगे। माने ये रूपांतरण होते होते पूरा उसका अर्थ ही अनर्थ में बदलता जा रहा है। पंचायत के पास गई ये बात, तो कहा कि अब आप दिखाओ सबके सामने। तो अब वो क्या करते, तो फिर उन्होंने कुछ बहाना किया कि भाई बगुला आ जाएगा तो ऐसे परेशानी हो जाएगी सब, तो फिर डर के मारे नहीं हुआ। लेकिन आप सोचिए बात का कैसे बतंगड़ हो जाता। इसी प्रकार जैसे कहा कि जब शुरू में जो ज्ञान सुनाया, धीरे 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 ये चेंज होता गया, ये रूपांतरण होता गया और प्रायः बिल्कुल लोप हो गया। और प्रायः लोप हो गया जब वो शास्त्रों के रूप में लिखा गया। तो शास्त्रों में भी पूरी बात तो वो थी नहीं, जो सुनाई गई वो बात तो पूरी लिखी जा नहीं सकती है ना। तो बहुत उसमें चेंज आ गया और उसके बाद फिर हमें सत्य गीता ज्ञान सुनाने के लिए पुनः जो है भगवान को आना पड़ता है, खुद ही बतलाना पड़ता है कि मैं वास्तव में ये सत्य गीता ज्ञान है क्या। तो अभी कलयुग के अंत में इसका अब हम सूक्ष्म अर्थ समझते हैं। ये तो स्थूल है जो कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा है, लेकिन अगर हम इसका वास्तविक अर्थ लें, वही वास्तविक अर्थ हम आपसे जानना चाहते हैं। तो इसका जो सूक्ष्म अर्थ यही है कि परमात्मा उन आत्माओं को आकर ज्ञान सुनाता है जो सूर्यवंशी घराने की हैं, लेकिन वह इतनी बॉडी कॉन्शियस हो गई थी कि विकारों के वशीभूत हो गई थी, और विकारों के वशीभूत होने के कारण अब उनको जीवन जीने की कला सिखलाना था। तो जीवन जीने की कला सिखलाने के लिए परमात्मा जब ज्ञान सुनाता है तो वही आत्माएं राज ऋषि बन जाती हैं। राज ऋषि बन जाती हैं। और फिर यहाँ पर राज और ऋषि दोनों आप यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर करिए, क्योंकि राज तो होता है राज करना और ऋषि का अर्थ होता है सन्यासी, तपस्या करने वाला। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे है? तो एक तो स्थूल राज ऋषि जो शास्त्रों के अनुसार बतलाया है, बिल्कुल। और यहाँ जो राज ऋषि है, परमात्मा जो ज्ञान सुनाता है उसके आधार पर इस योग से मानव अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है, राजा शुद्ध बना लेता है, शुद्ध बन जाता है, मन का राजा बन जाता है, जिसको स्वराज्य अधिकारी कहा जाता। और साथ ही ऋषि अर्थात कि उसको इस संसार से वैराग्य भी आ जाता है। तो इस जो श्लोक के जो दोनों श्लोक के स्थूल अर्थ भी है, सूक्ष्म अर्थ भी है, लेकिन इतना तो सत्य है कि परमात्मा इस सत्य ज्ञान को सिखलाता है, योग को सिखलाता है, जो कि पुरातन है। इसी चैप्टर में श्लोक नंबर 3 में ये परमात्मा ने कहा कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। तो ये ऐसा कौन सा इसमें गुप्त रहस्य छुपा हुआ है और इतना ये श्रेष्ठ और उत्तम कैसे है? थोड़ा सा इसके विषय में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ये योग सर्वश्रेष्ठ योग तो है ही जी, क्योंकि स्वयं परमात्मा सिखा रहा है जी। बाकी जो भी योग होते हैं वो मनुष्य सिखाते हैं और मॉडिफाई करके अपने हिसाब से सिखाते हैं जी। तो जितने भी योग हैं वो गुरुओं के नाम पर हैं जी, और सब में फ़ायदा होता है क्योंकि सब में शांति मिलती है। अगर कहीं भी हम बुद्धि एकाग्र करते हैं, चाहे श्वासों पर एकाग्र करें, आज्ञा चक्र पर एकाग्र करें, बुद्धि शांति मिलती है जी, और रिलैक्सेशन भी मिलता है। लेकिन इस योग में विशेषता ये है कि परमात्मा स्वयं सुना रहा है और पुरातन मतलब
कि ये सबसे पहला योग है और इस योग को सीखने के लिए उसमें योग्यता होनी चाहिए। जैसे अर्जुन को कहा कि तू दैवी गुणों से संपन्न आत्मा है, इसलिए तू चाहे ना चाहे युद्ध करेगा, अर्थात उसमें योग्यता है। तो जैसे भी युद्ध में कहते हैं ना कि कौरव भी थे और पांडव भी थे जी। लेकिन सिखाया किसको? अर्जुन को सिखाया ना, और अर्जुन ही सबसे योग्य था जी। और कौरवों में जो आसुरी वृत्ति थी उसके कारण वो एक तो भगवान को पहचान नहीं सकते, क्योंकि भगवान जो योग सिखला रहा है। तो इसीलिए कहा कि तू मेरा मित्र और सखा है, अर्थात तू मेरे ऊपर श्रद्धा रखता है, तू मुझे पहचानता है, तो तेरे अंदर वो कैपेसिटी है, तो उसको सीख सकता है। और ये बहुत रहस्य की बात है, जैसे हमने पहले 2 श्लोकों में देखा कि कैसे ये परंपरा से, वैसे तो ये प्राय लोप हो जाता है जी। तो पहले ये ओरल फॉर्म में किस्से कहानी के रूप में बच जाता है और फिर बाद में राइटिंग में लिखा जाता है। तो राइटिंग में भी मनुष्य ने लिखा, कोई भगवान ने नहीं लिखा। भगवान ने पहले ज्ञान सुनाया, लिखा बाद में गया, और अब पुनः भगवान को अर्जुन को सिखाना पड़ता है। अर्जुन को ये नहीं कहा कि तू पढ़ ले जी, जो लिखा गया है तू पढ़ ले, मैं तुझे सिखा रहा हूँ जी जी। तो पुनः सिखा रहा हूँ, मतलब ये सृष्टि चक्र के पहले भी साइकिल में सिखाया था और ये सुना रहा जी जी। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर रहस्य है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारी वो फ्रीक्वेंसी भी हमें मैच करनी चाहिए परमात्मा के साथ में। मतलब कितनी सूक्ष्मता है कि यदि हम उससे कुछ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पात्रता भी हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पुष्पा पांडे जी। अगले सेशन में हम पुनः अगले श्लोक पर पुनः आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।